नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। और आज देखेंगे फायर सेफ्टी की पड़ताल। गर्मी बढ़ते ही अगलगी की घटनाएं भी बढ़ चुकी है। घर मकान से लेकर खेत खलियान तक आग का तांडव मिनटों में ही सब कुछ राख कर दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आग से बचाव के उपाय सरकार की तरफ से हर स्तर पर इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं और कुछ मानक भी निर्धारित होते हैं। लेकिन क्या सरकारी दफ्तरों में ही उन उपायों और मानकों का पालन हो रहा है? आज हम इसी की पड़ताल भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फायर सेफ्टी की पड़ताल। सर पीसेस में वहाँ पे बालू भी बोड़ा में भर के रखा। दिखा दीजिए क्या व्यवस्था है। बालू से आग बुझा लेंगे आप पूरे बिल्डिंग का? दिखा दीजिए सर। पूरे बिल्डिंग में सर आग कहाँ से लग जाएगी? अगर लग जाती है तो आग कह के नहीं लगती। यहाँ पर देखिए आपकी नोजल जरूर नजर आ रहा है। ये देखिए नोजल टोटल यहाँ पर दिख रहा है। ये भी देखिए नोजल यहाँ पर है और नोजल के अलावा यहाँ पर फायर सेफ्टी किट एक भी नहीं है। ये देखिए इस वक्त गर्दनीबाग थाना में हम प्रवेश कर रहे हैं और बरामदे पर सबसे पहले देखते हैं कि फायर सेफ्टी जो किट है कहीं लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल आरओ मशीन तो दिख रहे हैं लेकिन बाकी जो फायर सेफ्टी किट है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाइएगा, मुझे ये बताइए। तो फायर ब्रिगेड नहीं है तो फायर ब्रिगेड बुलाया जाएगा। और किसी नल के पानी से, चापाकल से? नहीं, चापाकल के पानी से आग बुझेगा। उसका आग को पानी को बताइए। गर्मी में तापमान बढ़ने की वजह से अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इस चिंता को लेकर सजगता की स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल में निकले न्यूज 18 के रिपोर्टर ने जब पटना के अलग अलग सरकारी दफ्तरों का मुआयना किया तो हालात चौंकाने वाले थे। राज्य में अगलगी की घटना को देखते हुए फायर विभाग भले ही अलर्ट मोड पर हो, लेकिन सरकारी दफ्तर भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। अगर इन दफ्तरों में छोटी सी चिंगारी भी भड़क गई तो उससे उठे आग को बुझाने का यहां कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि ये दफ्तर बगैर फायर सेफ्टी सिस्टम के चल रहे हैं। सबसे पहले आप पटना के नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल कार्यालय का हाल देखिए। इस ऑफिस में फाइलों का अंबार लगा हुआ है। ये वो जगह है जहां शहर के नक्शे से लेकर तमाम तरह के प्रमाण पत्र रखे हुए हैं। दर्जनों गाड़ियां इस परिसर में खड़ी रहती हैं, पर यदि यहां आग लगी तो इन महत्वपूर्ण कागजों को खाक होते देर नहीं लगेगी। चिंता सिर्फ कागजों की नहीं, जिंदगी की भी है। नगर निगम के इस कार्यालय में 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। आग लगने की स्थिति में सबकी जान को यहां सीधा खतरा है, पर इसकी चिंता न तो यहां के कर्मचारी को है न ही अधिकारी को। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने लगा है। ऐसे में राजधानी पटना के सरकारी दफ्तर कितने फिट हैं और फायर सेफ्टी सिस्टम कितना कारगर है, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम पहुंचे हैं
पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल कार्यालय में, और इस बिल्डिंग को पहले हम दिखा दें और उसके बाद दिखाते हैं कि इसमें फायर सेफ्टी सिस्टम कारगर है या नहीं। तो ज़रा हम सबसे पहले आपको हम कार्यपालक जो पदाधिकारी हैं उनके चैम्बर की तरफ लिए चलते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी का चैम्बर है ये, और ये गैलरी है, देख सकते हैं। फ़िलहाल अधिकारी नदारद हैं, अधिकारी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी फायर सेफ्टी किट नज़र नहीं आएगा। आगे और कार्यालय है, उसमें भी आपको हम लिए चलते हैं। बाकी कमरे हैं, बरामदा है। हम कहें कैमरा पैन करके आप पूरे कमरे को दिखाइए कि फायर सेफ्टी सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि हर चैम्बर में जो कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर मौजूद हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में राजधानी वासी भी जो हैं अपनी फरियाद लेकर आते हैं निगम संबंधित। तो यहाँ भी आप देखिए, कहीं भी आपको दीवार पर या कमरे में फायर सेफ्टी किट नज़र नहीं आ रहा है। और इसके बाद भी हम दूसरे कमरे में चलते हैं और यहाँ जानते हैं कि ये अनिल कुमार सिन्हा हैं, प्रशाखा पदाधिकारी हैं, जिनको बड़ा बाबू कहते हैं, नूतन राजधानी के हैं। इस कमरे में भी हम चलते हैं, यहाँ भी आपको कहीं भी किट नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ भी आपको फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। कहाँ है आपका किट? जी, फायर सेफ्टी वाला किट कहाँ है आपका? फायर सेफ्टी उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध नहीं है जी नहीं, कहीं नहीं लगाए हैं? नहीं लगा हुआ अभी, नहीं लगा। तो क्या कीजिएगा, बहुत मशीनें हैं यहाँ पर, बहुत सारी मशीनें हैं, गाड़ियाँ हैं जी। आग लगेगी तो क्या कीजिएगा? फाइव ब्रिगेड बुलाया जाएगा। बुलाइएगा? हाँ, तो अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या किया जाए? कैसे बुझाइएगा? तुरंत में आग लगेगी तो? अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाइएगा, मुझे ये बताइए। तो फाइव ब्रिगेड नहीं है तो फाइव ब्रिगेड बुलाया जाएगा। और किसी नल के पानी से, चापाकल से? चापाकल के पानी से आग बुझेगा, उसका आग को पानी को। बताइए, आप लोग अभी तक पहल नहीं किए, लिख कर नहीं दिए? निगम का ऑफिस है ये, राजस्व की उगाही होती है, उसके बाद भी आप लोग क्या कमी है, क्यों ऐसे हो रहा है? पैसा नहीं है? पैसा के तो विषय में हम नहीं बता सकते हैं। पैसा क्यों नहीं लगा है ये बताइए। साहब के लिखित हम लोग देंगे, लिखित देंगे। अब तक नहीं दिया है? नहीं, अभी तक नहीं दिया है। प्रशाखा पदाधिकारी से जब हमारे संवाददाता ने सीधे सवाल किए तो वे इधर उधर ताकने लगे। कहते हैं कि आग लगी तो फायर ब्रिगेड को बुला लेंगे, मतलब ये कि जब प्यास लगी तब कुआं खोद लेंगे। ये भगवान भरोसे नगर निगम का ऑफिस है, नूतन राजधानी अंचल जो है ये भगवान भरोसे है। यानी अगर आग लग जाए तो यहाँ बुझाने के लिए कोई साधन नहीं है। जबकि हम कैमरामैन से कहेंगे जरा मशीन को दिखाइए, गाड़ियों को दिखाइए, कि यहाँ पर आपको तकरीबन 25 से 50 गाड़ियाँ जो है आसपास में आपको नज़र आ जाएंगी, बड़ी से लेकर छोटी गाड़ियाँ। और इस कैंपस में आपको हर जगह जो है खतरा ही खतरा है। नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल कार्यालय का पूरा जायजा लेने के बाद ये पता चला कि यहाँ एक भी फायर सेफ्टी सिस्टम उपलब्ध नहीं है। पूरा भवन भगवान की कृपा पर चल रहा है और सरकारी बाबू बेपरवाह होकर आग जैसे गंभीर खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पिछले महीने यानी कि मार्च में पटना में 49 जगहों पर अगलगी की घटनाएं सामने आई थी, जो इस महीने बढ़कर 74 हो चुकी है। बावजूद इसके आग से निपटने को लेकर सरकारी महकमे कितने सजग हैं, ये जानने के लिए अब एक दूसरी रिपोर्ट भी देखिए। पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल कार्यालय से निकलकर जब हमारे संवाददाता गर्दनीबाग थाने में पहुंचे तो उम्मीद यही थी कि यहां फायर सेफ्टी सिस्टम जरूर होगा। पर हमारी टीम जब इस थाने का जायजा लेने पहुंची तो यहां का नजारा भी चौंकाने वाला ही था। आपको बता दें कि गर्दनीबाग थाना एक बड़ा थाना है और यहाँ ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों की तादाद भी ज्यादा है। नूतन राजधानी के बाद अब हम पहुंचे हैं पटना के गर्दनीबाग थाने में। थाने में भी हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, इस वक्त गर्दनीबाग थाना में हम प्रवेश कर रहे हैं और बरामदे पर सबसे पहले देखते हैं कि फायर सेफ्टी जो किट है कहीं लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल
आरओ मशीन तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी जो फायर सेफ्टी किट है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो गर्दनीबाग थाना है ये, और काफ़ी पुराना थाना है, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। किसी चैम्बर में भी आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर भी नहीं है। और सीसीटीवी कैमरे से ज़रूर थाने को लैस किया गया है, अत्याधुनिक सुविधाएं ज़रूर दी जा रही है, लेकिन फायर सेफ्टी किट नहीं है। अगर आग लग जाए तो बुझाने के लिए यहाँ भी कोई साधन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हैरानी की बात है, जबकि सभी सरकारी भवनों में, सभी थानों में फायर सेफ्टी किट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसे आने में काफ़ी देर हो जाती है अगर कोई आग लग जाए या फिर कोई घटना हो जाए। सभी सरकारी दफ्तरों और थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम को लगाना जरूरी है, पर नियम को ताक पर रखने की आदत का क्या किया जाए? आग लग जाने की सूरत में उसे बुझाने का तत्काल उपाय क्या होगा, ये सोचने का समय किसी के पास नहीं है। पूरा थाना फायर सेफ्टी सिस्टम के बिना निश्चिंत भाव से चल रहा है। न यहाँ अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण कागजों की चिंता है, न माल खाने में रखे सामान की, और न ही जान की। लापरवाही के साथ साथ नियमों की अनदेखी पर थाने के सब इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। आपको कि थाने में ज़रूरत की कागजातें होती है, और आग लगने के बाद सबसे ज़रूरी है कि आग कैसे बुझाया जाए। यहाँ इस चैम्बर में भी आपको हम दिखा रहे हैं, कहीं पर भी कोई फायर सेफ्टी किट नज़र नहीं आ रहा है। और निश्चित रूप से भगवान भरोसे है, गर्मी का मौसम है और आग लगने की घटना है लगातार बिहार में कई जिलों में हो रही है। तो हम जरा पूछते हैं कहीं किट लगा है कि नहीं। आप लोग के यहाँ है कि नहीं कहीं किट? नहीं, इस थाने में तो नहीं लगा हुआ है। जब से आप हैं यहाँ तब से नहीं? नहीं, पिछले 2 साल से हैं, लेकिन अभी तक बहुत कागजात है यहाँ पर, तो सारे पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। घटना हो जाए तो क्या कीजिएगा? इस संबंध में बड़े हमेशा बार बार वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार, एडिशनल एसएचओ। बिल्कुल, धनंजय कुमार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। तो निश्चित रूप से विडंबना है कि पटना का ये थाना है राजधानी का, और उसके बाद यहाँ पर आग बुझाने के लिए कोई साधन नहीं है, जबकि सबसे ज़रूरत की चीज़ें हैं। सीसीटीवी कैमरे आप लगा रहे हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं से आप लैस कर रहे हैं, लेकिन आग बुझाने के लिए थाने में कोई साधन नहीं है। एक और सरकार राज्य के थानों को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दे रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, पर इतने बड़े थाने में आग लग जाने पर उसे बुझाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। अब तक की पड़ताल में आपने देखा कि फायर सेफ्टी को लेकर नगर निगम का नूतन राजधानी अंचल कार्यालय और गर्दनीबाग थाना दोनों फेल साबित हुए। लेकिन क्या बिजली विभाग आग को लेकर सजग है? ये जानने के लिए चलते हैं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति कार्यालय। ये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का विद्युत आपूर्ति कार्यालय है, जहां से बिजली की आपूर्ति की जाती है। वहां आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। कल्पना कीजिए कि अगर इस बेहद संवेदनशील जगह पर आग लग जाए तो उसका रूप कितना विकराल और भयावह हो सकता है। पर हैरत देखिए कि 2 मंजिला भवन में चल रहा ये कार्यालय भी फायर सेफ्टी सिस्टम के बिना भगवान भरोसे ही है। गर्दनीबाग थाने के बाद अब हम आप पहुंचे हैं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गर्दनीबाग में, और इस कार्यालय में भी हम देखते हैं कि आखिर आग बुझाने के लिए कोई साधन है कि नहीं। तो हम अंदर प्रवेश करते हैं और देखिए कि ये भी 2nd फ्लोर तक जो है कार्यालय है। सभी जगह कर्मी इसमें भी तैनात हैं, सुरक्षा गार्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक तरह से कहिए कि ये पावर हाउस का भी काम करता है। यहाँ पर कंट्रोल रूम है, स्विचर है, इसके ठीक ऊपर भी कार्यालय चल रहा है, और इसके बगल में भी यहाँ भी देखिए कार्यालय है। यहाँ पर भी जो आम लोग से लेकर कर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं, और देखिए कि बिजली बिल जमा करने से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर की गई है। हम जरा कर्मियों से भी जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर अगर आग लग जाए तो क्या साधन है। गर्मी का मौसम है, अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाएंगे आप लोग? यहाँ पे मैनेजमेंट है, सारी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, क्या व्यवस्था है? बगल में मोटर है, और उसके बाद आपका बोरिंग भी है। अच्छा, और सीज फायर है कि नहीं मैनेजमेंट वाले ही बताएंगे। सुना आपने,
ये महाशय क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, मोटर है, बोरिंग है, बस नहीं है तो फायर सेफ्टी सिस्टम। वाह रे तर्क। अब सुनिए उनसे बड़े बयान बहादुर का एक और खोखला तर्क। सर अभी सुनील जी ने जो बात कहा वो बात सत्य है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, अगर आग लग जाएगी सबसे सेंसिटिव जगह है ये, कभी भी खतरा हो सकता है। सर यहाँ पर सारी व्यवस्था है। क्या सब है वही बताइए। सर यहाँ पर बोर्डिंग है, बाकी ऊपर में जो है तुरंत आग बुझाने के लिए जो है सीजफायर जो आप लोग बोलते हैं सिलेंडर टाइप का वो है, बाकी गार्ड लोग हैं यहाँ पर। बोर्डिंग के भरोसे हैं? नहीं सर, ये तो सब स्टेशन भी है आपका ये? यस बिल्कुल। बोर्डिंग से आग बुझा लीजिएगा, आग लगेगी तो। यहाँ पे सब कुछ है ना सर, यहाँ पे बालू का भी व्यवस्था है सर, यहाँ पे बालू भी यहाँ पे रखा हुआ है, सब कुछ है यहाँ पे। जरा दिखा दीजिए क्या व्यवस्था है सर पीछे सर पीसेस में वहाँ पे बालू भी बोड़ा में भर के रखा हुआ। दिखा दीजिए क्या व्यवस्था है। बालू से आग बुझा लेंगे आप? पूरे बिल्डिंग का दिखा दीजिए। सर पूरे बिल्डिंग में सर आग कहाँ से लग जाएगी? अगर लग जाती है तो आग कह के नहीं लगती है ना। हमारी टीम ने इस कार्यालय के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। कर्मचारी खोखले तर्कों से सवाल को टाल रहे थे, लेकिन हकीकत वही सब कुछ बेपर्दा कर रहे थे। आपको बता दें कि ये कार्यालय ग्रिड सब स्टेशन के तौर पर जाना जाता है और यहाँ कई ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। कंट्रोल रूम से एक बड़े इलाके का पावर यहीं से कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है। इस कार्यालय में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं और बिजली उपभोक्ता भी इस दफ्तर में बिजली का बिल भी जमा करने और उससे जुड़ी समस्याओं के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता की जिंदगी भी यहाँ खतरे में ही है। तरह से इनको जानकारी नहीं है ये कहिए, या फिर ये पूरा कार्यालय भगवान भरोसे है। सब स्टेशन भी है ये एक तरह से। ग्रिड जो है ये सबसे सेंसिटिव जगह होता है जहाँ से पावर सप्लाई दिया जाता है, लेकिन अगर कहिए तो आग बुझाने के लिए मशीन यहाँ फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हमने नीचे तो पूरा देख लिया है, यहाँ गार्ड साहब हैं। कहाँ है मशीन आपकी? मशीन गया गैस भराने के लिए। दिखाइए कहाँ लगाई हुई। तो ये देखिए, ये आपको हम सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं कि जो फायर सेफ्टी किट है यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। ये है ना, प्यास लगती है तब कुआं खोद रहे हैं। नहीं, दो दिन पहले किया है। अच्छा, गैस 2 दिन में नहीं भराया? नहीं अभी नहीं है। नहीं आया अभी सर। रिफिलिंग नहीं हुआ? नहीं आया अभी। कितने यहाँ पर मशीन लगाई गई? 4 मशीन है। तो यहाँ पर देखिए आपकी नोजल जरूर नज़र आ रहा है। ये देखिए नोजल टोटल यहाँ पर दिख रहा है। ये भी देखिए नोजल यहाँ पर है, और नोजल के अलावा यहाँ पर फायर सेफ्टी किट एक भी नहीं है। ज़रा आपको पीछे भी हम यहाँ से दूर से दिखाते हैं, क्योंकि ग्रिड है, खतरनाक एरिया है, अंदर हम प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन ज़रा देखिए वहाँ पर बाल्टी जो है छोटी छोटी रखी हुई है फायर के लिए, और उसमें बालू तत्काल रखा गया है। लेकिन इस बालू के सहारे आप समझिए, एक बार ग्रिड की तस्वीर भी हम कैमरामैन से कहेंगे पूरी तरह से दिखाइए आप, कि जहाँ से पावर सप्लाई होता है ये सब स्टेशन है, और उसके साथ साथ आग लगने का सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है। बगल में कंट्रोल रूम है, यहाँ पर भी महिला कर्मी मौजूद हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं, पल पल यहाँ पर सप्लाई की रिपोर्टिंग कर रही है। और देखिए आप कि ये कंट्रोल रूम है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है। हम जरा दिखाते हैं आपको कि ये देखिए जो कर्मी बता रहे हैं, ये पाइप लगी हुई है और इस पाइप में पानी भी है। अगर ग्रिड में आग लग जाए तो इन्हें उम्मीद है कि हम मोटर के पानी से आग बुझा लेंगे और आग पर काबू पा लेंगे। ये नल है और यहाँ से सप्लाई का जो पानी आता है, तो ये जो कर्मी है ये बता रहे हैं कि मोटर लगी हुई है और मोटर के पानी से जो है हम आग बुझा लेंगे। फिलहाल जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि रिफिलिंग के लिए यहाँ से सिलेंडर भेजे गए हैं, लेकिन रिफिलिंग होकर कब सिलेंडर यहाँ पहुँचेगा इसकी गारंटी नहीं है। तत्काल ये ऑफिस पूरी तरह से भगवान भरोसे है। देखने वाली बात ये होती है कि न्यूज़ 18 पर तस्वीर दिखाए जाने के बाद आखिर कार्रवाई कब होती है और ये ऑफिस सुरक्षित कब तक हो पाता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर जहानाबाद से नालंदा को जोड़ने वाला अंग्रेजों के जमाने का पुल अब जर्जर हो चुका है। नए बने पुल से आवागमन किया जा रहा है, जिसके कारण इस पुल की किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। विभाग ने इसे अयोग्य घोषित कर दिया। प्रशासन की लापरवाही से चोर अब इस पुराने पुल के लोहे को काटकर बेच रहे हैं, जबकि पुल
के लोहे को विभाग नीलाम कर देता है तो सरकार को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। विभाग द्वारा इसी तरह की लापरवाही बरती गई तो जब ब्रिटिश शासनकाल के पुल जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसको काट काट के कोई ले जा रहा है जनता पब्लिक। चोरी हो रहा है लोहा, चोरी हो रहा है, लगभग चोरी हो रहा है लगातार। हाँ हो रहा है लगातार, तो हम देखने लगे हैं। स्थिति है कि कल है कि यही लोहा तो कट रहा है, कखनी काटता है, कखनी का होता है, जो हम न कर सकते। NH 110 पर नालंदा को जहानाबाद से जोड़ने वाली ये पुल जो पुरानी पुल है, अंग्रेज के ज़माने में इसका निर्माण हुआ। सड़कों की आवाजाही बढ़ी, ज़्यादा ट्रैफिक हुआ, ओवरलोडेड ट्रक आने लगे, नया पुल का निर्माण हुआ, लेकिन पुराना पुल अब आंखों से आंसू रो रहा है। पुराने पुल से लोहे चोरी हो रहे हैं, लेकिन इसकी किसी को जानकारी शायद नहीं है, तभी तो लगातार पुल से लोहे गायब होते जा रहे हैं और इसे देखने वाला कोई नहीं है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। और खगड़िया शहर को मथुरा अवद्यारा से जोड़ने वाला पुल आज तक नहीं बन पाया, जिसमें स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि ये पुल पिछले 8 साल से अधूरा पड़ा है। मथार दियारा के दुर्गापुर के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत साल 2014 में 5 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण पुल पिछले 8 साल से अटका हुआ है। हालांकि खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने जल्द ही अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने का दावा किया है। पुल बन गया है, पुल बन को धरा हुआ है। आई जो जितना जनता है, जो ड्राइविंग केस होता है, पब्लिक को जो अति होता है, उसको मरने का समस्या हो जाता है कि पुल तो बेकार बना कर इस उसमें छोड़ दिया है। ऐसा में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, खाली सिर्फ नाव से आता है जाता है। वोट के समय जीत के जाता है, यहाँ से हम लोग वोट दे देते हैं, अपना बात खत्म हो जाता है, फिर देखने के लिए जुर्दाम रहते हैं कि कब आएगा, कब जाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। केस से 8 साल पहले जब ब्रिज बन के खड़ा हो गया और उसमें जब सरकार का पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, तो उसको किसी न किसी तरह से तो बनना उसका लाजमी है, उसको अप्रोच रोड तो बनना ही है, उसमें पूरी कोशिश करके उसको बनवाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।